जो व्यक्ति गीता में फल के बारे में सोचे बगैर अपने कर्मों को ईमानदारी से करता है, कर्म योगी कहलाता है। फिल्म रिव्यू सीरीज के इस एपिसोड 78 यानी कि 1978 में बनी फिल्म का रिव्यू देने जा रहे हैं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का अपने कर्मों पर तो अधिकार है, पर उसके परिणामों पर नहीं। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वो अपने कर्मों के परिणामों पर विचार किए बगैर अपने कर्म को पूरी लगन के साथ करे। अगर तो कर्म अच्छे होंगे तो उनका परिणाम भी अच्छा होगा। बुरे कर्म बुरे परिणाम तक ले जाते हैं। दूसरी बात, कर्म का फल एकदम से नहीं मिलता। कर्म साकार होने के लिए उचित समय लेते हैं। इसलिए दोस्तों, व्यक्ति को अपने कर्मों के फल की प्रतीक्षा करने के लिए धैर्यवान होना चाहिए, विशेषकर तब जब हमारे कर्म सकारात्मक हों। धैर्य बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि फल क्या मिलेगा इसकी चिंता किए बगैर अपने कर्मों को सही तरीके से करना। और जो व्यक्ति फल के बारे में सोचे बगैर अपने कर्मों को ईमानदारी से करता है, वही वास्तव में कर्मयोगी कहलाता है। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो इसी सब्जेक्ट यानी ज़िंदगी में इंसान द्वारा किए गए कर्मों के फल पर आधारित है। आज के फिल्म रिव्यू सीरीज़ के इस एपिसोड में मैं 1978 यानी कि 1978 में बनी फिल्म कर्मयोगी का रिव्यू देने जा रहा हूँ। ये फिल्म 15 दिसंबर 1978 को रिलीज़ हुई और इसके निर्माता थे अनिल सूरी और निर्देशक थे राम महेश्वरी। इस फिल्म की कहानी लिखी थी सागर सरहद्दी ने और इसकी डायलॉग राइटर थी ईला महेश्वरी। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी राजकुमार डबल रोल में, जितेंद्र, रीना रॉय, माला सिन्हा, रेखा, अजीत और नाजिर हुसैन। इस फिल्म के कुल 6 गीत हैं जिन्हें लिखा है वर्मा मलिक ने और संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने। 143 मिनट की लंबाई वाली इस फिल्म की कहानी एक ऐसे परिवार के बारे में है जिसमें पिता शंकर यानी कि राजकुमार पहला रोल, अपनी पत्नी दुर्गा यानी कि माला सिन्हा और इकलौती संतान मोहन जो कि बड़ा होकर राजकुमार का दूसरा रोल बनता है, इनके बारे में है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि शंकर यानी कि राजकुमार को कुछ लोगों से धोखा मिलता है, जिसकी वजह से वह स्वभाव से कड़वा और समाज के नियमों को ना मानने वाला एक नास्तिक बन जाता है। वह अपराध का रास्ता अपनाता है। उसका मानना है कि उसे जो चाहिए वो उसे छीनने से ही मिलेगा। लेकिन उसकी पत्नी दुर्गा यानी कि माला सिन्हा एक बहुत ही धार्मिक महिला है जो कि गीता की शिक्षाओं में विश्वास रखती है। इसी स्वभाव में भिन्नता के कारण शंकर को लगता है कि वो और दुर्गा एक साथ नहीं रह सकते, जिसके कारण शंकर अपने बड़े बेटे मोहन को लेकर मुंबई आ जाता है। जब शंकर घर छोड़ता है तो उसकी पत्नी दुर्गा गर्भ से होती है। मुंबई में शंकर मोहन को चोरी करना और लोगों को लूटना सिखाता है। जल्दी ही पिता पुत्र की ये जोड़ी केशवलाल यानी कि अजीत और उसके गुर्गे भीखू घासीराम यानी कि धीरज कुमार के संपर्क में आती है और ये सब मिलकर बड़ी वारदातों को अंजाम देना शुरू कर देते हैं। इनके साथ मिलकर शंकर और मोहन अपराध की दलदल में धंसते जाते हैं। इसी बीच अपनी पत्नी दुर्गा, जिसे वो गांव में घर छोड़ आया था, उसे भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। शंकर ने अपना घर गिरवी रखकर कर्ज लिया था जिसे वो लौटा न सका और अब दुर्गा पर अदालती कार्रवाई करके उसे घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। समय के साथ दुर्गा एक बेटे अजय यानी कि जितेंद्र को जन्म देती है और वो चाहती है कि वो इस बच्चे को अपने संस्कारों पर पाले और इसको एक आदर्शवादी इंसान बनाए। समय के साथ
ये बच्चा बड़ा होकर एक वकील बन जाता है और कर्मयोगी नाम का एक अखबार भी चलाता है। अजय को एक प्रीस्ट नाजिर हुसैन की संतान किरण यानी कि रीना रॉय से प्यार हो जाता है। किरण की बड़ी बहन रेखा एक क्लब में डांसर है और वो अपनी सारी कमाई इस प्रीस्ट को भेजती है ताकि वो किरण की आगे की शिक्षा कंटिन्यू करवा सके। रेखा मोहन को जानती है और उससे प्यार हो जाता है। अब शंकर केशवलाल से लूट में लाभ का एक बड़ा हिस्सा मांगता है। केशवलाल शंकर की इस मांग से नाराज़ हो जाता है और शंकर के खिलाफ एक साजिश रचता है। वो पुलिस को टिप्स देता है और पुलिस शंकर के पीछे पड़ जाती है। इसी चोर पुलिस के खेल में शंकर के हाथों एक पुलिस ऑफिसर की हत्या हो जाती है। बहरहाल शंकर को मौत की सज़ा सुनाई जाती है, लेकिन शंकर मोहन से वादा करवाता है कि जिसने भी उसके खिलाफ यह साजिश रची थी, मोहन उसको बेनकाब करेगा और उसे बदला लेगा। रेखा मोहन से अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन मोहन अपने पिता से प्रतिशोध के वादे के कारण उसे अस्वीकार कर देता है। आखिरकार मोहन अपनी माँ और छोटे भाई से मिलता है, लेकिन अब तक उसे बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि अब उसने साजिशकर्ताओं को मारकर अपने पिता को सुनाई गई सज़ा का बदला ले लिया होता है। उनके अंतिम क्षणों में उनकी पत्नी दुर्गा उनके पास आती है और गीता के दोहे उनको पढ़कर सुनाती है। ये दोहे कर्म की अवधारणा से संबंधित हैं। साथ साथ ये भगवान कृष्ण द्वारा बताई गई आत्मा और पुनर्जन्म की अवधारणा भी बताते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस फिल्म के बारे में कुछ और बातें कर लेते हैं। इस फिल्म में रेखा को रीना रॉय की बड़ी बहन के रूप में दिखाया गया है। ये उसी तरह का बॉलीवुड सिस्टर ट्रैक है जो कि मनमोहन देसाई की फिल्म सुहाग में दिखाया गया था। सुहाग में भी रेखा को एक क्लब डांसर के रूप में दिखाया गया है जो कि अपनी छोटी बहन परवीन बॉबी की पढ़ाई का खर्चा अपनी पहचान बताए बगैर करती है। पहले फिरोज़ खान को इस फिल्म में पिता और पुत्र की दोहरी भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था, लेकिन वो हैरान रह गए जब एक दिन उन्हें प्रोड्यूसर सूरी का फ़ोन आया और उन्होंने उसको बताया कि अब उनकी जगह राजकुमार ये रोल निभाएंगे। फिल्मी गलियों में ये बात भी चली थी कि इसका कारण था, एक तो राजकुमार की प्रोड्यूसर अनिल सूरी के साथ दोस्ती थी और दूसरा राजकुमार इस दोहरी भूमिका को कम खर्च में निभाने के लिए तैयार हो गए थे। वैसे भी फिल्म ऊंचे लोग के कारण राजकुमार और फिरोज़ खान में अनबन चल रही थी। इस फिल्म में दिखाया गया है कि शंकर को अपने कर्मों का फल का इंतज़ार करने की पेशेंस नहीं है। वह तुरंत फल चाहता है और तुरंत फल तो तभी मिल सकता है अगर कर्म इल्लीगल हो। कल्याण जी आनंद जी द्वारा दिया गया म्यूज़िक सामान्य है, लेकिन रेखा, अजीत और राजकुमार पर फिल्माई गई कव्वाली तुम नहीं या हम नहीं यादगार बन गई। इस कव्वाली के बोल ऐसे लगता है कि शंकर के कैरेक्टर को सामने रखकर ही लिखे गए हैं। इस कव्वाली को गाया है आशा भोंसले, किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी ने। फिल्म का थीम सॉन्ग तेरे जीवन का है कर्मों से नाता, जिसे कि मन्ना डे ने गाया है, वो भी बहुत प्रभावशाली बना है। इस गाने के बोल वर्मा मलिक ने लिखे हैं। सागर सरहदी द्वारा लिखे गए डायलॉग्स बहुत दमदार बन पड़े हैं, खास करके वो डायलॉग्स जो राजकुमार पर फिल्माए गए हैं, जिन्हें कि उन्होंने अपने राजसी अंदाज के साथ डिलीवर किया है। ऐसा लगता है कि ये डायलॉग्स खासकर राजकुमार के लिए ही लिखे गए हैं। राजकुमार के लिए ये डबल रोल निभाना बहुत आसान रहा क्योंकि दोनों रोल्स एक समान थे, यानी कि दोनों ही समाज विरोधी थे। इस फिल्म में माला सिन्हा का रोल भी बहुत अच्छा रहा। उन्होंने शंकर की पत्नी और मोहन और अजय की मां का रोल निभाया है। वह एक धार्मिक पत्नी के रूप में दर्शाई गई हैं, जिनका भागवत गीता में अटूट विश्वास है। उनका संवाद बोया पेड़ बबूल का
तो आम कहाँ से होए इस फिल्म के थीम की तरफ इशारा करता है। तो फ्रेंड्स, ये थी 1978 में आई फिल्म कर्मयोगी की कहानी और रिव्यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में दिया गया बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरे चैनल द्वारा बनाई गई हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।